फिलहाल हम मौजूद हैं मलमलिया चौक पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है और बालक के द्वारा यहां लोगों को फूल दे करके और सम्मानित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि यहां देखिएगा कि यहां एक व्यक्ति है जो बिना हेलमेट पहने बाइक से जा रहे हैं। आपको हेलमेट लगाना चाहिए था। मान लीजिए कि सुरक्षा के रूप में मैं पैसा निकालने आया हूँ, पैसा जल्दीबाजी में निकालने आया है, आपसे हेलमेट लगा घूमना है, कल आपको चालान कर सकता है। सर यहाँ पे हेलमेट दे करके फूल देकर सर आप लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं भाई? और हेलमेट से है कि अपने परिवार का सुरक्षा रखते हुए और क्या कि आप सुबह से अपने हेलमेट पहन के घर से आप हेलमेट पहन के निकले ताकि अपना घर सुरक्षित पहुँचे। सर लोगों को थोड़ा सा और भी मतलब कि जो युवा हैं उनको क्या कहिएगा? आज दिन हम लोग देखते हैं कि रोड एक्सीडेंट में युवा ही जो है जान गंवा रहे हैं। आज दिन और बड़े पैमाने विशेषकर इस भारत के युवा से और खासकर बिहार के युवा से नम्र निवेदन करते हैं कि आप कृपया घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जितना आप चल रहे हैं आप हेलमेट पहन के ही निकलें ताकि आपका परिवार का भविष्य आप पर ही टिका हुआ है और आप हेलमेट पहन के अपने परिवार को सुरक्षित महसूस करें ताकि आप लोग के बाप माँ जिम्मेवारी आप आस है बाप माँ का तो हेलमेट पहन के निकले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलमलिया चौराहे पर हेलमेट न पहनने वाले लोगों को फूल दे करके और सम्मानित किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि आप हेलमेट पहन करके ही घर से बाहर निकलें। रास्ते पर एक्सीडेंट होता रहा है। आइए देखिए बाइक पे 3 बच्चे सवार हैं। बाबू है रुकिए, आप 3 आदमी क्यों बैठे हुए हैं बाइक पे? किसको दिखाने के लिए? अच्छा इनको दिखाने के लिए आए हैं। आप 3 आदमी आए हैं। अब मानिए कि एक्सीडेंट हो गया तो इनके साथ से तो आपका भी हो सकता है दुर्घटना। तो आज देखिए यहाँ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट पहन कर चलिए। ये हेलमेट पहन के आए हुए हैं, ये हेलमेट पहने हुए हैं। इनको एक गुलाब देकर सम्मानित कीजिए। ये रोड सुरक्षा को भली भांति जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको ये फूल एक मिनट रुक जाइएगा। आपको ये फूल इसलिए दिया गया है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो इस पौधा को देखें और ताकि आपको ये याद हो कि हम जब भी रास्ते पर चले हेलमेट लगाकर ही चले, इसलिए आपको दिया गया। इसको लगाइएगा। एक गाड़ी पे 3 आदमी सवार है। क्या ये रोड सुरक्षा की दृष्टि से सही है? मान लीजिए अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो आप गार्जियन हो सकते हैं घर के। गार्जियन होकर अगर आप इतना बड़ा गलती करेंगे तो लोगों पे क्या असर पड़ेगा इसका? ऐसा गलती फिर दोबारा कीजिएगा। कल से लगाइएगा हेलमेट। और ट्रिपल लोडिंग का भी चालान कटेगा। आज जाइए, आज जा सकते हैं। कल से आप लगाइए। चाचा वो हेलमेट लिखी लगे लिखा है ना आगे नहीं तो रोसरी लेवे अब मैं रोसरी ले जाएगा नहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया तब का होई ना लगा कल से लगी नहीं हेलमेट पक्का कसम से कहते हेलमेट वो नहीं खिलवैले का इमरजेंसी में थोड़ा है माने इमरजेंसी में हेलमेट जरूरी नहीं है। मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तब है कल से हेलमेट लगाएंगे तो कल से चालान कटिएगा। पक्का हेलमेट लगी नू है। स्कूटी पे 3 आदमी बैठे हुए हैं, हेलमेट नहीं लगाए हैं। 2 गलती एक साथ किए हैं। गाड़ी के लेट बड़ा गाड़ी के लेट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए हेलमेट आप रोड पे देखते हैं लिखा रहता है कि दुर्घटना से देर भली। मान लीजिए गाड़ी लगाने जा रहे हैं, कल से ऐसा गलती कीजिएगा। कल से हेलमेट पहनिएगा ना। हेलमेट पहनिए। ट्रिपल लोडिंग नहीं चलेगा। बाबू 2 मासूम बच्चे को आप साथ लेकर जा रहे हैं। ये हाथ लीजिए देखिए। और इस बात को ध्यान रखिए कि आप हेलमेट लगा के ही चले। हेलमेट लगा के चलिए। सिवान पटना मुख्य मार्ग पर आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती और सिवान जिला के स्थापना दिवस पर लोगों को फूल दे करके और हेलमेट पहनने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बताते चले कि इस जागरूकता अभियान का संचालन वहां के स्थानीय समाजसेवी बलेश्वर राय और रेवेल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जेके सर के सहयोग से चल रहा था। जहां आप इस तस्वीर में साफ तौर पे देख रहे होंगे कि लोगों को रुका करके और उन्हें पर फूलों की बारिश किया जा रहा है, उन्हें फूल दिया जा रहा है और उनसे निवेदन किया जा रहा है, उनसे आग्रह किया जा रहा है कि आप बिना हेलमेट रोड पर न चलें। क्योंकि आए दिन तक हम सभी आदमी देखते हैं, सुनते हैं कि एक्सीडेंट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि यदि आप रास्ते पर चलें तो उससे पहले हेलमेट जरूर पहने और जो लोग हेलमेट पहने हुए थे उन्हें भी धन्यवाद दिया जा रहा था। इस तस्वीर में आप साफ तौर पे देख रहे होंगे वहां पे बहुत सारे लोग कान में ब्लूटूथ लगाए हुए थे लेकिन सिर में हेलमेट नहीं था। तो आपसे निवेदन है कि आप भी हेलमेट पहनकर घर से बाहर निकलें।